हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज मैं फिर से आई हूँ एक नई वीडियो लेकर आपके साथ। इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। इसमें आज हम बात करेंगे बदलते मौसम की। हाँ जी, मौसम चेंज हो रहा है और यही वो मौसम है जिसमें सभी को कोल्ड कफ रहता है, किसी को हीट जनरेट होती है। तो इस मौसम में अपना ध्यान कैसे रखना है, हमें क्या ऐड ऑन करना है, किसे हटाना है अपनी डाइट से और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो मेरी सारी वीडियोस का हेल्थ रिलेटेड फ़ायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो ये जो सीज़न है हमारा सितंबर से स्टार्ट होता है और नवंबर तक चलता है। इसे ऑटम बोलते हैं, हिंदी में शरद ऋतु बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, अभी नाइट में हमारा ठंडा हो जाता है एंड मॉर्निंग ऑल्सो। मॉर्निंग एंड नाइट दोनों ठंडी रहती हैं और जो डे टाइम होता है हमारा वो गर्म हो जाता है। तो अब इसमें क्या है, हमारी बॉडी टाइप डिफरेंट डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वात प्रवृत्ति के लोगों की। उसमें क्या रहता है, हमें जॉइंट्स पेन होगा या बॉडी एक लगेगा और लेजीनेस भी लगेगा। उसमें आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें खाने में अवॉइड करनी है। बात करते हैं हम सारे अपने जो मोटे अनाज हैं, जैसे हम राजमा बोलते हैं, चने बोलते हैं या उड़द की दाल है। हो सके तो आप इन्हें अवॉइड कीजिए। अगर खाना ही है तो इनको 8 से 10 घंटे पहले सोक करें, फिर उनको अच्छे से तड़का लगाएं, छौंक लगाएं, घी डालें, हींग डालें, जैसा कि हम इंडियन ट्रेडिशन में डालते हैं, जिससे उसका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद नाइट में, हाँ जी, रात को बिल्कुल ही इनको अवॉइड करना है। खाना है तो डे टाइम में खाना है। एंड सेकंड थिंग जिसे बोलते हैं मॉडरेशन इज़ द की। खाइए सब, लेकिन क्वांटिटी, उसका पोर्शन साइज का ध्यान रखकर खाइए। अगर पोर्शन ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कर्ड को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इस सीज़न में कर्ड नहीं खानी। अगर आपका मन करता है तो आप बटर मिल्क ले सकते हैं। बटर मिल्क अगेन आपको बनाने का प्रॉपर वे आना चाहिए। बटर मिल्क इज़ लाइक ए क्लाउडी वाटर। थोड़ा सा दही लें और उसमें पानी का अमाउंट, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। उसे अच्छे से फेंटें, ग्रेट करें, उसमें स्पाइसेस डालें, फिर बटर मिल्क आप पी सकते हैं। थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, ये सभी टाइप के लिए है, आपको दिन में सोना नहीं है। हाँ जी, अगर आप दिन में सोएंगे तो डेफिनेटली आपको बॉडी पेन्स लगेंगी। डे टाइम स्लीप बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है। उसके बाद जो वात प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनको जो मैंने आपको बताया जॉइंट्स पेन है, उसके लिए मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊंगी। आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है, हमारा नीज में पेन होगा, शोल्डर पेन होगा, लेग्स पेन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हाँ जी, मैं दोनों बताती हूँ आपको। आपको कर्ड तो मैंने बता ही दिया कि आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। आपको धन्वंतरी ऑयल लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप धन्वंतरी ऑयल नहीं मिलता तो सेसमे ऑयल, तिल का तेल जिसे बोलते हैं, वो लेंगे। उसमें थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे, अजवाइन, कैरम सीड जिसे बोलते हैं वो डालेंगे और मेथी सीड्स डालेंगे। इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। इसकी मसाज करनी है बट बिफोर बाथ, नहाने से पहले आपको करनी है। हाफ एन आवर उसे रहने दीजिए। अच्छा है आप 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ें। अगर नहीं छोड़ सकते तो मिनिमम 30 मिनट्स के लिए उसे छोड़ें। उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं, बैथ ले सकते हैं। ये तो बात हुई हमारी एक्सटर्नल एप्लीकेशन की। इसमें आप काढ़ा ले सकते हैं। उसमें आपको 3 चीज़ें ऐड करनी है, आप नोट कर सकते हैं करना चाहें तो। गिलोय, गोक्षुर एंड सर्विया। हाँ जी, ये तीनों मैं दोबारा बोल रही हूँ, गिलोय, गोक्षुर एंड सर्विया। इनको मिक्स करना है पानी में 1 टेबल स्पून एंड 20 डेज तक आपको कंटिन्यू पीना है आफ्टर फूड, मील के बाद। तो आपको विद इन 20 डेज, जो मैं बोल रही हूँ, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन आपको विद इन 10 to 15 डेज ही अच्छा लगेगा। आपको पता चलेगा कि यस, मुझे कहीं ना कहीं आराम मिल रहा है। तो इस तरह बात की हमने वात की, आप वात को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वात के साथ हमारी कफ भी डोमिनेट होती है। मीन्स कफ भी लग रही है, हमें एलर्जीज भी लग रही हैं, कोल्ड भी लग रहा है। तो उस केस में आप जो खाना खाते हैं, आप ठंडा खाना मत खाइए, थोड़ा सा गर्म खाना ही खाइए। एंड उस केस में बटर मिल्क आपको पूरा अवॉइड करना है। हाँ जी। उसके बाद हम आते हैं पित्त पर। सेकंड जो हमारी टाइप होती है पित्त की, इसमें पित्त भी बढ़ जाता है। कई लोगों को एसिडिटी लगती है या अंदर से उनको जलन लगती है। तो उस केस में आपको क्या क्या अवॉइड करना है, आपको खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है, टमाटर अवॉइड करने हैं। और अगर आपको जलन लग रही है, लाइक तिल, सेसमे सीड हम जिसे बोलते हैं, क्योंकि अभी लड्डू बनाने लग जाते हैं हम इन दिनों तिल और गुड़ के। तो गुड़ की प्रवृत्ति भी गर्म हुई और तिल की भी। तो मॉडरेशन में खाइए। अगर खाना है तो अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर दीजिए। यू कैन स्टार्ट इन विंटर। जब विंटर आएगी तो ये चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और कफ को पित्त को कम करने के लिए
आप क्या कर सकते हैं, आप गुलकंद लीजिए, जो रोज़ का बनता है हमारा, वो बहुत अच्छा है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि उसमें मिश्री है, रोज़ है, तो अगेन वो आपकी पित्त को कम करेगा। या खस बोलते हैं, जिसे एक रूट आती है, उसे पानी में डाल के रख सकते हैं, आप खस का वाटर ले सकते हैं। कोकम, एक कोकम भी अगेन हमारी एक हर्ब है, उसका पानी भी पी सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी पित्त टाइप के लोगों की। थर्ड हम बात करते हैं कफ वाले लोगों की, जिनको जल्दी जल्दी एलर्जीज हो जाती हैं, खांसी हो रहा है, जुकाम आ रहा है, उसकी वजह से फीवर भी हो जाता है, या बॉडी पेन लगता है, शिवरिंग लगती है बॉडी में, तो उसके लिए आपको यहाँ एक काढ़ा प्रिपेयर करना है, जो मैं हर्ब्स बता रही हूँ। आई थिंक सब जगह अवेलेबल भी हैं और इजीली मिल जाती हैं। पहले आपको गिलोय लेना है, तुलसी लेना है, हल्दी लेना है। हल्दी ट्राई करें कि जो हमारी गांठ वाली आती है ड्राई या रॉ फॉर्म में, वो लें और उसको बॉईल कर लें पानी को, उसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालें। हल्दी तभी हमारी बॉडी में जाकर, बोलते हैं ना, लगती है कुछ चीज़ें हमारी, उसमें एक करक्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है। आपको जब हल्दी यूज़ कर रहे हैं तो ब्लैक पेपर, काली मिर्च डालनी ही पड़ेगी। तो आप उसका काढ़ा पी सकते हैं, मॉर्निंग में पिए, आफ्टरनून में या नाइट में भी ले सकते हैं। और मिल्क सूट करता है तो मिल्क में भी हल्दी ब्लैक पेपर डाल के ले सकते हैं। तो ये बात की मैंने तीनों टाइप की बॉडी के लिए, क्योंकि अभी हमारी विंटर्स आ रही हैं। विंटर्स में हम क्या करेंगे, और दिवाली भी आ रही है, दिवाली पे हम मिठाइयाँ भी खाएंगे, तो क्यों ना हम पहले ही अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लें कि हम दिवाली का एंजॉय अच्छे से कर सकें, सब मिठाइयाँ भी खा सकें, और हमारी बॉडी टाइप को ध्यान रखकर, वात कफ पित्त जो मैंने बोली। हाँ जी, यहाँ मैं एक बात और ऐड करूँगी। जो लोग कफ प्रवृत्ति वाले हैं, अब क्या करते हैं, हम पार्टीज में जाते हैं और सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन कफ वाले लोगों को स्पेशली नाइट में या इवनिंग में मैं बोलूँगी, जो अवॉइड करना है, आपको कर्ड अवॉइड करनी है कम्प्लीटली, आपको बनाना अवॉइड करना है, कुकुम्बर भी अवॉइड करना है। आप दिन में चाहें तो खा सकते हैं। कर्ड तो वैसे अभी इस सीज़न में किसी को भी नहीं खानी, क्योंकि हैवी पड़ती है। अगर आपको खानी भी है तो थोड़ा सा खाएं, नहीं तो फुली अवॉइड करना है आपको। और आयुर्वेदा में तो इस सीज़न में कर्ड खाने के लिए मना ही किया जाता है। डेली बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं खाना। खाना है तो वीक में एक बार खाइए, और वो भी 2 या 3 स्पून खाइए, उसमें मिश्री डाल लीजिए अकॉर्डिंग टू अगेन योर टाइप। मैं इसकी बात पहले कर चुकी हूँ। हनी पित्त वालों को नहीं लेना, मिश्री लेनी है। जिनको कफ है वो हनी डाल सकते हैं, और जिनको वात है वो उसको कम करने के लिए थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, अजवाइन और पुदीना भी डाल सकते हैं। तो ये बात मैंने कंप्लीट की तीनों टाइप्स की। तो अगेन मैं बात करूँगी, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, फॉलो कीजिए, अपनी वात पित्त कफ आपकी बैलेंस रहेगी। अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, एक्सरसाइज को डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। और एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ, थैंक यू, जो अगेन हमारी मैं बोलूँगी कि ये भी हमारी एक डाइट है। जैसे फिजिकली हमें फिट रहना है, ये हमारी मेंटली डाइट है। खुश रहना है आपको, और थैंक यू ऐड करना है। थैंक यू कीजिए अपनी बॉडी का, जो दिन भर हमारा साथ देती है। जब हमें कुछ होता है तो हम कैसे करते हैं, हाय मुझे यहाँ पेन हो गया, यहाँ पेन हो गया। तो क्यों ना जब हमेशा हम फिट हैं, थैंक यू किया जाए अपनी बॉडी का, तो कितना अच्छा रहेगा। आपकी बॉडी, कहते हैं ना कि लिसन करती हैं, दीवारें भी सुनती हैं। एक्चुअली दीवारें नहीं सुनती, वो वाइब्स फैलती हैं हमारी। तो हम ऐसी वाइब्स अपनी बॉडी को भी दें, यूनिवर्स को भी दें, नेचर को भी दें, सबको थैंक यू करें। तो सारे तत्व, बोलते हैं ना, जो 5 तत्व हैं, सब आपके फेवर में होंगे, सब आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। तो खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, हंसते रहिए, सबको हंसाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।